Good morning, dear students. Today we are going to discuss another lesson from our supplementary reader. The name of the lesson is Footprints Without Feet by H.G. Wells. This is a very interesting lesson. I want all of you to pay your attention. तो चलिए बच्चों, आज का लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट हम डिस्कस करते हैं। ये लेसन कुछ इस तरह शुरू होता है। दो बच्चे मौजूद हैं जो कि किसी घर के सीढ़ियों की तरफ देख रहे हैं और उन्हें इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट दिख रहे हैं, मतलब किसी के कदमों के निशान दिख रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई भी इंसान वहाँ पर मौजूद नहीं है। इस वजह से बच्चे सरप्राइज्ड हैं और कंफ्यूज्ड हैं। तो इतने में उनके आँखों के सामने एक अजीबोगरीब हरकत होती है। ये एक फ्रेश फुट मार्क अपने आप दिखता है और उस फुटमार्क के बाद कई सारे फुटप्रिंट्स डाउन द स्ट्रीट चलते हुए नज़र आते हैं। थोड़ी देर के बाद सब कुछ धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। तो चलिए बच्चों, इस मिस्ट्री का खुलासा हम जानने की कोशिश करते हैं। ये जो कदमों के निशान थे किसी साइंटिस्ट के थे जो रात दिन मेहनत करके एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट करके एक दवा इजाद किया था, एक ड्रग इन्वेंट किया था जिसे पीते ही अपने आप को शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट और सॉलिड बना सकते थे। तो ये दवा पीकर साइंटिस्ट अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब इनविजिबल, गायब हो जाता है। तो बच्चों, इस साइंटिस्ट के बारे में और मज़ीद जानकारी हासिल करने की हम कोशिश करते हैं। इसका नाम था ग्रिफिन। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था लेकिन लॉलेस था। लॉलेस मतलब कानून को फॉलो नहीं करने वाला। तो इस वजह से इसका जो लैंडलॉर्ड था इसे डिसलाइक करता था और घर से बाहर निकालने की कोशिश में लगा था। तो ग्रिफिन बदला लेने के लिए अपने घर को आग लगा देकर वहाँ से बचकर निकल आया था। किस तरह से बचकर निकल आया था? अपने कपड़ों को उतार कर फेंक कर इनविजिबल होकर बचकर निकल आया था और उसी के कदमों के निशान उन सीढ़ियों पर मौजूद थे जो दोनों बच्चों को परेशान कर रहे थे, कंफ्यूज कर रहे थे। तो चलिए बच्चों, इस तरह से अपनी कहानी आगे बढ़ती है। तो किसी न किसी तरह करके दोनों बच्चों का पीछा ग्रिफिन छुड़ा लेता है, लेकिन दैट वाज द रॉन्ग टाइम ऑफ द ईयर। इट वाज मिड विंटर एंड इट वाज बिटरली कोल्ड। सो ग्रिफिन डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फ्रॉम वार्मथ। तो सर्दी से बचाने के लिए अपने आप को ग्रिफिन क्या करता है, किसी लंदन स्टोर के अंदर घुस जाता है। बट इट वाज द क्लोजिंग टाइम, लेकिन वो क्लोजिंग टाइम होता है लंदन का। तो सारे एम्प्लॉयज़ उस स्टोर में, लंदन स्टोर को बंद करते के निकल जाते हैं। तो अभी ग्रिफिन अकेला स्टोर में मौजूद है। तो ये बॉक्सेस और रैपर्स फाड़ कर अपने लिए थोड़े कपड़े सेलेक्ट कर लेता है। शूज़, ओवरकोट, वाइड ब्रिम्ड हैट पहन लेता है। जोर की भूख लग रही होती है तो सीधे ग्रोसरी स्टोर जाकर वहाँ से कोल्ड मीट, कॉफ़ी, स्वीट्स और वाइन ले लेता है। थक कर अ पाइल ऑफ किल्स मतलब रज़ाइयों के पाइल पर सोने लगता है। लेकिन सही वक्त पर अगर ये जग जाता तो इसके लिए अच्छा होता, आसानी से वहाँ से एस्केप कर लेता। लेकिन ये सुबह सुबह जग नहीं पाता है। तो इतने में लंदन स्टोर खुल जाता है। तो एम्प्लॉयज़ किसी को अ पाइल ऑफ किल्स पर सोते हुए देखते हैं और पास आने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। तो इतने में ग्रिफिन की आँख खुल जाती है, जग जाता है। वो पैनिक होकर, घबरा कर वहाँ से लंदन स्टोर की एम्प्लॉयज़ असिस्टेंट से बचकर निकलने की कोशिश में अपने कपड़े उतार कर फेंक देता है बच्चों। तो दोबारा ये गायब हो चुका है, लेकिन दोबारा ये चिल जनवरी एयर में है, मतलब इसे अभी भी बहुत ही सर्दी लग रही है। तो बच्चों, इसे एक आइडिया आता है थिएट्रिकल कंपनी जाने का, क्योंकि थिएट्रिकल कंपनी में वो सारे प्रॉप्स मिल जाएंगे, वो सारे कपड़े मिल जाएंगे जिनसे ये अपने बदन को, अपने बॉडी को सर से लेकर पैर तक ढक सकता है। तो
सीधे ड्रूरी लेन जाता है बच्चों, जो कि सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड होता है, और वहाँ पर एक सूटेबल शॉप सेलेक्ट करके अपस्टेयर्स पहुंचता है। पहुंचने के बाद उसे कई सारे प्रॉप्स दिखते हैं, कपड़े दिखते हैं, तो वो बैंडेजेस पहन लेता है, लिपेट लेता है अपने सर के अतराफ। डार्क ग्लासेस अपने आँखों को छिपाने के लिए पहन लेता है। फॉल्स नोज़, एक नकली नोज़, बिग बुशी साइड विस्कर्स, लार्ज हैट, ये सब अपने चेहरे को ढकने के लिए, छिपाने के लिए पहन लेता है। और वहाँ से एस्केप होते वक्त एक शॉपकीपर को, उस दुकान के शॉपकीपर को पीछे से वार करता है और उसका सारा पैसा चुरा कर निकल लेता है। तो यहाँ तक काफ़ी है बच्चों आज के लिए, और कल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन एक्सप्लेन करूँगा। तब तक आप अच्छी रीडिंग करें इस लेसन की, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जहाँ कहीं भी नज़र आएँ उनकी मीनिंग्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहें। थैंक यू।